हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो आज चर्चा का विषय है, ये है वार्षिक लव राशिफल। जी हाँ, यानी कि आने वाला जो नव वर्ष है 2025, ये उसको लेकर के है चर्चा। और इस वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2025 के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो हमारे लिब्रा असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनकी लव लाइफ या उनकी लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी मैटर्स हैं वो कैसे रहेंगे, उससे जुड़े हुए रिजल्ट्स कैसे रहेंगे आपके लिए इस आने वाले वर्ष 2025 में। पूरे वर्ष क्या आपको अपनी इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति होगी अपनी लव लाइफ को लेकर के, या फिर कहीं कुछ समस्याएं तो खड़ी नहीं हो जाएंगी आपके जीवन में, लव लाइफ में या आपके वैवाहिक जीवन में। तो ये पूरे वर्ष की चर्चा है। पूरे वर्ष भर आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स रहने वाले हैं तुला लगन राशि के जातकों के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं अपने लव राशिफल को लेकर के, चाहे वो मंथली लव राशिफल हो, चाहे वार्षिक हो, चाहे वो एनुअल लव राशिफल हो, तो विशेष रूप से हम कुछ चुनिंदा पॉइंट्सों पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि उन पर डिस्कस करने से सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। जैसे कि सिंगल जातक, अभी तक जो आप सिंगल चल रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर अभी तक आपका नहीं है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं बन पाया है, कोशिश भी की लेकिन सक्सेस नहीं मिली। यही सब ग्रहों का खेल होता है। जब तक ग्रहों की तरफ से आपको परमिशन नहीं मिलेगा, उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकता, कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले। और जब ग्रहों का सपोर्ट होता है तो फिर थोड़े बहुत एफर्ट करने से भी सफलता प्राप्त आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की बात है। तो साथियों, आप जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, विशेष रूप से जो सिंगल जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों के संकेत क्या कहते हैं। क्या आपकी लाइफ में कोई अच्छा आपके मनपसंद मित्र आएगा और आप उसके साथ अपने फ्यूचर प्लान कुछ कर पाएंगे। नंबर 2, यदि आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है तो वो स्थिति कैसी रहेगी, उसको आप कितना एंजॉय करेंगे पूरे वर्ष भर 2025 में, कितना उसमें प्रोग्रेस होगा, कितना ये रिलेशनशिप आपकी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, या फिर इसमें किसी की नज़र तो नहीं लगेगी। और अगर नज़र लग गई तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं हो जाएंगी। ऐसा भी संभव हो सकता है, डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। और तीसरी बात यह कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और अगर आप विवाहित भी हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आरंभ हो आने वाले इस वर्ष 2025 में, क्या इस तरीके के कोई योग हैं? अगर हैं तो ज़रूर जानकारी देंगे, नहीं है तो बता देंगे कि नहीं है। और यदि आप कहते हैं कि साहब हमारा तो पहले से ही चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हमें तो ये जानना है कि इस वर्ष 2025 में ये संबंध हमारे कैसे रहने वाले हैं, इसके विषय में जानना चाहते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। और इसके आगे बात करेंगे अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, आज की तारीख में आपका अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ कभी बहुत अच्छा संबंध होता था, नहीं रह गया संबंध किसी भी तरीके का, और आप पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट में आ गए, अब आपका उनके साथ कोई संपर्क ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपकी जो थिंकिंग है वो कुछ बदल रही है। और बदल क्या रही है, अब आप ऐसा मान लीजिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई उसके ही साथ, उसी मित्र के साथ आपकी दोबारा से संबंध जो है वो बन जाए, रीयूनियन हो जाए आपका उनके साथ, जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हो जाए, पहले जैसे ही बात हो जाए सारी, उसके लिए आप कोशिश करने के लिए भी तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कि आपका मित्र आपको उतना सहयोग कर सके जितना कि आप चाहते हैं। तो ये सब संभव कब होगा? जब तक ग्रहों की परमिशन नहीं होगी तब तक नहीं होगा।
तो इसके ऊपर भी बात करेंगे आपसे कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, सफलता प्राप्ति होगी आपको अगर ऐसा सोचते हैं या नहीं, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ही चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये सारी बातों पर बहुत खुल करके डिस्कशन आपके साथ तुला लगन राशि के जातकों के साथ करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले जो सिंगल जातक है, तो प्रिय साथियों, जो हमारे सिंगल जातक हैं, एक बहुत अच्छा साइन ये मिल रहा है ग्रहों के द्वारा कि इस वर्ष के आरंभ से ही आप बहुत ही रोमांटिक सोच आपकी रहेगी, और रोमांटिक के साथ साथ काफी चीजों को आप थोड़ा सा लॉजिकली भी एनालिसिस करेंगे। खाली ये नहीं है कि भाई रोमांस में ही आप पड़ गए और रोमांस के चक्कर में पड़ के आपने सोचना समझना भी बंद कर दिया, बस साहब बिना सोचे बिना समझे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी आपके केस में। बेशक रोमांस भी आपके दिल और दिमाग पर हावी है रहेगा, लेकिन उसी के साथ साथ आप चीजों को पूरा डिटेल में जाकर के उनका एनालिसिस भी करेंगे कि भाई आप जो कार्य करने जा रहे हैं या जिस कार्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप सही दिशा में आगे चल रहे हैं या कहीं गलत रूट तो नहीं पकड़ लिया, या किसी गलत व्यक्ति के साथ तो आप संबंध कायम करने नहीं जा रहे हैं जो कल को आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। इन सारी पहलुओं पर आप बहुत गहराई से चिंतन भी करेंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके मित्र को लेकर के, जिसको आप पसंद करते हैं या जिसको कर चुके हैं, जिसके साथ अपने संबंधों को आप आगे बढ़ा करना चाहते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो साथियों, आप ये सारी चीजों को देखभाल करके सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे आगे। सफलता तो आपको मिलनी है, मिलेगी, लेकिन उसमें आपको ये सफलता थोड़ा मुश्किल से मिलेगी। मुश्किल का मतलब है कि जो आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि मैंने इसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाना है अपने जीवन में, इसी के साथ मैंने फ्यूचर प्लानिंग करनी है, तो क्या ये मित्र भी आपको उसी तरीके से उसी सोच के साथ आपके साथ आगे आएगा? जी नहीं, वहां से कुछ थोड़ी समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएगा, कुछ हद तक आएगा, लेकिन कुछ उसकी भी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कुछ भी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनके कारण वो थोड़ा सा आगे बढ़ने में हेजिटेट फील करेंगे। उनके भी अपने कुछ व्यक्तिगत, जैसे मैंने कहा, इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनल इश्यूज। वो इश्यूज जो हैं आपको देखना है, समझना है, उनको इग्नोर नहीं करना है कि भाई मेरा उनसे क्या वास्ता, आप अपने लेवल पे हैंडल करिए चीजों को, ये तो आपका काम है, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूं। इस तरीके से नहीं करना है। जब आप उनके साथ अपने रिलेशन बनाने की प्लानिंग कर चुके हैं, आगे बढ़ने की प्लानिंग कर चुके हैं, सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, तो फिर आपको उनको सहयोग भी तो करना है, मदद भी तो करनी है कि भाई कैसे चीजें सही हो सकती हैं और जल्दी बेहतर हो सकती हैं। इस दिशा में भी तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा ना। अगर आपको उनसे पूरा सपोर्ट चाहिए और आप देख रहे हैं कि भाई कुछ समस्याएं उनके साथ हैं जिसमें वो घिरे हुए हैं, उसके कारण वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन समस्याओं पर भी आपको काम करना चाहिए ताकि वो समस्याएं जल्दी से जल्दी सॉल्व हों और आप एक दूसरे के नज़दीक आए और जल्दी से अपनी आगे की प्लानिंग करें। वैसे आपको इतना और बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपके पेरेंट्स हैं या जो घर के बड़े हैं, अगर ये मैटर आप उनके साथ भी डिस्कस करेंगे कि भाई आप किसी को पसंद करते हैं या कर चुके हैं और ऐसे ऐसे उनके साथ संबंध आगे बनाना रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी अपने बड़ों को घर के कन्विंस करने में। लेकिन थोड़ा सा समस्या ऐसा नहीं है कि आपका मित्र जो है वो आगे आना नहीं चाहेगा या आपको पसंद नहीं करेगा। जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत गहरी बात आपसे कही है, ये बात आपको समझनी होगी कि आपको उनकी समस्या, देखिए जब आप उनके साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं तो उनकी समस्या आपकी समस्या,
उनकी समस्या नहीं है, वो फिर आपकी भी समस्या है। तो आपको मिल करके उनके साथ इन समस्याओं पे काम करेंगे तो उतनी सफलता जल्दी मिलेगी और आप जल्दी एक दूसरे के करीब आएंगे। आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशन को लेकर के, यानी कि लिव इन रिलेशन में अगर आप हैं या आपका कहीं कोई लव अफेयर आदि चल रहा है, तो मेरे साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए ये वो समय है वर्ष 2025 के आरंभ से ही कि जब आपका ये वर्ष का आरंभ तो बहुत अच्छा होगा, शुभारंभ तो बहुत अच्छा शुभारंभ है आपके लिव इन रिलेशन में लेकर के और आपके संबंधों को लेकर के। लेकिन क्या है कि इसी वर्ष का 1 अप्रैल से लेकर के 1.5 महीना समझ सकते हैं, 1 अप्रैल से 18 मई तक का जो समय होगा उसको आपको बहुत, एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि बहुत पेशेंस के साथ और बहुत समझदारी के साथ निकालने की आवश्यकता है। वो समय ऐसा है कि जिसमें आपके अपने मित्र के साथ काफ़ी कड़वाहट आ सकती है संबंधों में। ये कड़वाहट जो है आपके जो आपका मित्र है उस मित्र को जो दूसरे मित्र हैं उनकी तरफ से भी आ सकती है, किसी थर्ड पार्टी की तरफ से भी ये समस्या पैदा हो सकती है और काफ़ी अच्छा खासा तनाव आपके लिए पैदा हो सकता है। तो मैं इसीलिए आपको यहाँ पर सावधान करना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल से 18 मई तक का जो ये पीरियड है ये आपके रिलेशनशिप को लेकर के ठीक नहीं है। तो आप पहले से ही चीज़ों को देख लें, समझ लें और थोड़ा सावधान हो जाएं, सतर्क रहें कि कोई भी चीज़, कोई थर्ड पार्टी आकर के आपके इस रिलेशनशिप में आकर के बीच में ना फंसे और आपके लिए तनाव और टेंशन क्रिएट ना करे। वैसे 18 मई से लेकर के वर्ष के अंत तक का जो समय है उसमें भी आपके लिए तनाव कुछ अधिक रहने की संभावना है। और अगर आपको तनाव अधिक संभावना जैसा मैंने कहा कि है और ऐसा अगर आप महसूस करते हैं तो फिर अगर आप चाहते हैं कि ये समस्या आपकी ना रहे, अगर आपको ऐसा लगता है कि समस्या वाकई जैसा गुरुजी ने कहा है वही चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आपको उपाय भी साथ के साथ करने होंगे। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। हनुमान जी की पूजा आपको जरूर करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है और चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है। चंडिका स्तोत्र का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें तो आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। अब आगे बात करते हैं कि यदि आप विवाहित हैं, लेकिन विवाहित की बात करें उससे पहले आपको यह भी बता दें कि इस वर्ष जो है जो हम बताया करते हैं वो बता दें कि आप तुला लगन राशि के जो वो जातक हैं जिनका लव अफेयर या जिनका लिव इन रिलेशन में है, संबंध बना हुआ है, विवाह का योग इस वर्ष आपके लिए नहीं बन रहा है। तो अगर आप कोशिश भी करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो वैवाहिक जीवन की बात तो ये है कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव है, तनाव रहने वाला है और ये तनाव को दूर किया जा सकता है उपाय करके। अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से अपने वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति जरूर करेंगे। अगर आप महिला हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें और मंगलवार के मंगलवार पुरुष हैं तो वो गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी को और बंदरों को भी आप गुड़ चना खिला सकते हैं, नियमित रूप से भी खिला सकते हैं। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि भाई विवाहित तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी है, वो भी आप जानना चाहते हैं कि क्या संभव होगा या नहीं होगा। तो देखिए वर्ष के आरंभ से, इस वर्ष के 2025 के आरंभ से कुछ इस प्रकार के आपको संकेत तो मिलेंगे, कुछ ऐसा महसूस आपको होगा कि हाँ अपनी अंदर से कि भाई मेरी तो बहुत इच्छा है, आपकी तो काफ़ी इच्छा जागृत होगी और जिसके साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए आप उत्सुक होंगे उस व्यक्ति का भी कुछ अंश आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो भी कुछ आप में इंटरेस्टेड है। लेकिन ये मामला 50-50% पे ही रहेगा, पूरी तरीके से ये आगे नहीं चलेगा। तो इसमें आपको पूरी सफलता प्राप्त हो जाए इस बात में पूरा संदेह है। तो ये बात आपको समझनी होगी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की कि जो कहते हैं कि साहब पहले से हमारा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है,
अब बताइएगा कि इस वर्ष 2025 में कैसे संबंध रहेंगे, हम उनको कितना एंजॉय कर सकेंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, वर्ष के आरंभ से लेकर वर्ष के मध्य तक तो संबंध जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, उनका काफ़ी आप उनको एंजॉय भी कर लेंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में भी तनाव और टेंशन बराबर बना रहेगा। और वर्ष के मध्य से अप्रैल का महीना ही से ही तनाव टेंशन शुरू हो जाएगा इन चीज़ों को लेकर के, यानी कि वैवाहिक जीवन और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तुला लगन राशि के जातकों की बात कर रहे हैं, उसमें बैलेंस बनाने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। और माह के मध्य से लेके और वर्ष के अंत के बीच का जो समय है उसमें आप काफ़ी तनाव में भी रह सकते हैं। तो अगर आप उपाय करेंगे तो चीज़ों को आप संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं। और उपाय आपको क्या करना है, सीधा सीधा, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके परिस्थितियों को थोड़ा सा बिगाड़ रहे हैं। तो एक और ऊपर से फिर राहु की स्थिति बदलने वाली है 18 मई से, तो राहु भी आपको काफ़ी टेंस रखेंगे तुला लगन राशि के जातकों को। तो यहाँ पर आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना है वर्ष के मध्य से। मैं तो कहता हूँ 1 अप्रैल से ही करना शुरू कर दीजिए। 1 अप्रैल से आप जो है अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करें और हनुमान स्तोत्र का भी पाठ करें साथ के साथ, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही रहेंगी। अब आपसे बात करते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप पहुंच गए तो कैसे हालात रहेंगे। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में पहुंचने के बाद भी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, वर्ष का जो आरंभ होगा वो तो आपके लिए काफ़ी अच्छे संकेत दे रहा है, काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। उसमें तो आपको लगेगा कि कहाँ मुझे सफलता आने वाले दिनों में, जैसे कि वर्ष का आरंभ का श्री गणेश हुआ है और जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस हिसाब से आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे कि आने वाले समय में आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि मित्र की ओर से आपको कुछ जो संकेत मिलेंगे उनको देख करके आप ऐसा महसूस करेंगे कि भाई, जिनके साथ मेरा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, अब मैंने जो उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की या उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है, तो जो उनका रेस्पॉन्स रहा है या रहेगा उसको देख करके आप काफ़ी आशावादी रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आगे आगे और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वर्ष के मध्य से परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो आपको बहुत सोच समझ करके ही चलना है। मैं ये कह सकता हूं कि आप तुला लगन के राशि के जो जातक हैं, आपके लिए थोड़ा सा अभी रास्ता आसान नहीं है, विशेष रूप से वर्ष के मध्य से 18 मई से विशेष रूप से। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए अभी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। ग्रहों का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है पूरी तरह से, और वर्ष के मध्य से तो और अधिक तनाव और टेंशन रह सकता है। लेकिन अगर फिर भी आप ऐसा चाहते हैं कि भाई, आप जैसी मैं बात कर रहा हूँ आपसे ग्रहों के आधार पर, कि ऐसी परिस्थिति पैदा ना होने पाए, तो उसका फिर एक ही रास्ता है, उसके लिए फिर आप उपाय जरूर करें। अगर आप उपाय करेंगे तो फिर उससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। और उपाय आपको क्या करना है, राहु स्तोत्रम का पाठ करें वर्ष के मध्य से 18 मई से लेके और वर्ष के अंत तक राहु स्तोत्रम का पाठ। और सूर्य देव को जल अवश्य करें अर्पित प्रातःकाल तांबे के पात्र से। ये आप सूर्य देव को तो आप अभी से ही, जब से हमारा वीडियो देखें तब से ही आरंभ कर दीजिए ये कार्य। तो साथियों, ये थी जानकारी आप तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के, आपके वार्षिक लव राशिफल को लेकर के, जो कि वर्ष 2025 का है। हमने इसके माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपका ये वर्ष 2025 तुला लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। साथ में आपको कुछ उपाय भी हमने सजेस्ट किए हैं, अगर वो भी आप करते हैं तो उससे और अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। तो साथियों, अगर ये चर्चा इस लव लाइफ को लेकर के, आपकी लव मैटर्स को लेकर के पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनते हैं वे सब आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन दबाने में देर ना करें।
तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने सभी आप प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी प्रिय दर्शक गणों का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।